नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी टीचर पर। मैं हूं विशाल तिवारी। आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट का सेकेंड प्रैक्टिस सेट, जिसको हम हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमेशा बनी रहती है। हैज बीन रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है किसने लिखा है? तो आपको पता होना चाहिए ये कविता किसकी है, जॉन कीट्स की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन कीट्स। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब। हमें सही फ्रेजल वर्ब भरनी है। क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? इट इज नॉट इजी टू डैश चिल्ड्रन नाउ ए डेज। है ना, आजकल बच्चों का, अब बच्चों का क्या किया जाता है? पालन पोषण किया जाता है। तो आजकल जो है बच्चों का पालन पोषण करना क्या नहीं है, आसान नहीं है। तो पालन पोषण करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ब्रिंग अप। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा। इट इज नॉट इजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन नाउ ए डेज। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है? पिक आउट द कॉम्परेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, इसकी हमें कॉम्परेटिव डिग्री बनानी है। क्या लिखा है? ही इज एज वाइज एज सोलोमन। तो कॉम्परेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट रिवर्स कर देते हैं। तो सोलोमन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सोलोमन के साथ भी क्या आएगा? इज। अब जब भी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होती है तो कॉम्परेटिव डिग्री में क्या लगा देते हैं? नॉट। तो क्या हो जाएगा? सोलोमन इज नॉट। अब कॉम्परेटिव डिग्री बायस की क्या हो जाएगी? वाइजर। और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या यूज करते हैं? देन। तो सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही इज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्या? कि सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही इज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है? पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें अलंकार बताना है। ये सेंटेंस दिया गया, क्या लिखा है? हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वेट इन दिस लिटिल हैंड। क्या लिखा है? कि यहाँ पर जो स्मेल है ब्लड की, जो खून की जो स्मेल है ना, खून की जो गंध आ रही है आपके हाथ पर, इस छोटे से हाथ पर जो खून लग गया है, कि ऑल द परफ्यूम्स, सारे परफ्यूम ऑफ अरबिया, अरब के सारे परफ्यूम ले आओ, विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल एंड, क्या नहीं कर पाएंगे? उसकी जो गंध है वो मिटा नहीं पाएंगे। जबकि ऐसा थोड़ी होता है, खून की गंध कोई भी परफ्यूम लगाओगे तुरंत मिट जाएगी। तो यहाँ बात आपकी बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, और जब भी बात बढ़ा चढ़ाकर बोली जाए तो वो क्या होता है? अतिशयोक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हाइपरबोली। क्या बोलते हैं? तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपरबोली, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट, किसने लिखी? सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। क्या कुछ किताबें होती हैं क्या टेस्ट करने लायक, कुछ सीधा निकलने लायक, एंड सम, और कुछ टू बी च्यूड, चबाने लायक, और डाइजेस्टेड, और पचाने लायक। तो ये बात किसने लिखी है? ये बात आपकी लिखी है फ्रांसिस बेकन ने। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे आइए, क्या लिखा है? कि शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन विच प्ले। तो शाइलॉक हमारा एक नाटक है। क्या है नाटक? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसी में हमारा एक कैरेक्टर आता है, क्या? शाइलॉक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्लियर है, आगे आइए, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। एक कहावत होती है, क्या? कि द पेन इज माइटियर। पेन जो है वो शक्तिशाली होता है, किसकी तुलना में? तो पेन जो है वो शक्तिशाली होता है तलवार की तुलना में। माइटियर कॉम्परेटिव डिग्री है, तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है? देन। सभी जगह अलग है। तलवार की क्या होती है? स्वॉर्ड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन जो है वो तलवार की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। आगे आइए, ही किल्ड, उसने मार दिए, टू बर्ड्स, दो चिड़ियों को, डैश वन स्टोन, किससे? एक पत्थर से। प्रिपोजिशन का यूज करना है। तो याद रखिए, जब भी हम किसी यंत्र की बात करते हैं, पत्थर की बात करते हैं, चाकू छुरी की बात करते हैं, वहां हमेशा विद का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विद का। तो उसने क्या किया? ही किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन, उसने एक पत्थर से दो चिड़ियों को मार दिया। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, क्या लिखा है? आर्म्स एंड द मैन वॉज रिटन बाई विच प्ले राइट। किस नाटककार के द्वारा ये चीज
ये जो नाटक है वो लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। किसने लिखा है, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ ने। आगे आइए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 70, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एक्टिव वॉइस बताना है, ये पैसिव वॉइस में लिखा है द नोटिस हैज बीन अल्टर्ड। याद रखिए हैज बीन कब लगता है, जब वर्ब हमारी हैज होगी या हैव होगी, तो हमें हैज देखना है। तो सबसे आगे आइए, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, पहले वाले में तो हैज बीन लिखा है, होगा नहीं। तीसरे वाले में भी हैज बीन लिखा है, ये भी नहीं होगा। चौथे में भी हैज हैड बीन लिखा है, ये तो कतई नहीं होगा। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि someone has altered this notice, किसी ने क्या किया, ये नोटिस भेजा है। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। हमें एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भरना है। शैल बी प्ले इंडोर्स, क्या हमें अंदर खेलना चाहिए, डैश स्वेटिंग आउट इन द सन, या पसीना बहाना चाहिए इन द सन, सूरज में। तो हमें कोई एक काम करना चाहिए एक के बजाय, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करते हैं, कि हमें धूप में पसीना बहाने की बजाय कहाँ खेलना चाहिए, अंदर खेलना चाहिए। तो किसका प्रयोग हो जाएगा, इंस्टीड ऑफ। ठीक है। आगे आइए क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट चॉइस। इफ यू मेक ए प्रॉमिस, यदि तुम एक वादा करोगे, यू मस्ट बी श्योर, तो तुम्हें निश्चित रहना होगा, टू डैश इट। अब तुम वादा करोगे तो उसको क्या करोगे, निभाओगे, रखोगे। और उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कीप का। तो क्या हो जाएगा, इफ यू मेक ए प्रॉमिस कॉमा यू मस्ट बी श्योर टू कीप इट, तुम्हें उसको रखना भी चाहिए। क्लियर है। आगे आइए, हमें क्या देखना है, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। गलत पार्ट बताना है। वन ऑफ मोहन्स एम्बिशंस इन लाइफ वर टू विजिट ऑल द हिस्टोरिक प्लेसेस इन द कंट्री। मतलब मोहन के महत्वाकांक्षियों में जो एक महत्वाकांक्षा है वो क्या है, उसके जीवन में वर टू विजिट, देखना है, द हिस्टोरिक प्लेसेस, है ना, ऐतिहासिक स्थान, इन द कंट्री, देश में। तो सभी एम्बिशंस में से एक की बात हो रही है। जब एक की बात हो रही है तो यहाँ वर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वॉज का। तो इसी पार्ट में गलती है, तो हमारी किस पार्ट में गलती हो जाएगी, दूसरे पार्ट में। ठीक है। आगे आइए क्या लिखा है, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यूनिक पूछा गया, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यूनिक के बाद देखिए क्या लिखा है, बुक। अब बुक हमारा क्या होता है, बुक हमारा है नाउन। बुक हमारा क्या है, नाउन। और नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो क्या बताता है, उसकी विशेषता बताता है। और विशेषता बताने वाले वर्ड को हम हमेशा क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यूनिक क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। आगे आइए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग टू, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। हमें टू का प्रयोग करना है। टू का मतलब, टी डबल ओ का मतलब क्या होता है, अतिशय, मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज होना। तो सी इज ओवर एनेक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, वह है बहुत ज्यादा चिंतित अपने बेटे की सुरक्षा के लिए। तो ओवर एनेक्सियस नहीं होता है, क्या होता है, टू एनेक्सियस। तो यहाँ ओवर की जगह किसका प्रयोग कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कि सी इज टू एनेक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। क्लियर है। आगे आइए क्या लिखा है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक। और नास्तिक का अपोजिट बताना है। नास्तिक का अपोजिट क्या होता है, आस्तिक। और उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, बिलीवर। बिलीवर का मतलब क्या होता है, विश्वास करने वाला, है ना। रेशनिस्ट क्या हो जाता है, रेशनिस्ट होता है तर्कवादी। थियोलॉजिस्ट, धर्मशास्त्री। रिचुअलिस्ट, रिचुअलिस्ट क्या होता है, शास्त्र विधि पढ़ने वाला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। आगे आइए, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी। क्या मतलब होता है, परिश्रमी। और परिश्रमी की हमें सिमिलर मीनिंग बतानी है। सक्सेसफुल होता है क्या, सफल, सेंसिबल, जिसमें कोई सेंस हो। पंचुअल का मतलब क्या होता है, समयनिष्ठ। डिलीजेंट, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी क्या होता है, परिश्रमी। सेंसिबल का मतलब क्या हो जाता है, समझदार। आगे आइए क्या लिखा है, चूज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अवर टीचर सेड टू अस, हमारे अध्यापक ने हमसे कहा, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, शक्कर जो है, चीनी जो है वो घुल जाती है किसमें, पानी में। ये बिल्कुल सत्य बात है।
जब सत्य बात है तो हमें क्या करना है, सेंटेंस को बदलना नहीं है, बस जोड़ के रखना है। तो आवर टीचर सेड टू को किसमें बदल देते हैं, टोल्ड में अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, दैट, और बाद बाकी ये पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, आगे आइए, क्या लिखा है, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब क्या होता है, ओपुलेंट का मतलब होता है धनी। क्या मतलब होता है, धनी, है ना। तो धनी की सिनोनिम बतानी है, तो धनी की सिनोनिम क्या हो जाएगी, वेल्दी। वेल्दी माने भी क्या होता है, धनी, रिच। क्लियर, आगे आइए, राइट द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द लेसन ए फेलो ट्रेवलर। ए फेलो ट्रेवलर लेसन के राइटर बताने हैं, तो इसके राइटर कौन है, एजी गार्डनियर। कौन राइटर हो जाएंगे इसके, तीसरा ऑप्शन सही है, एजी गार्डनियर। क्लियर, आगे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी हमें, सी हैज बीन लिविंग, वह रह रही है, दैट्स दिस सिटी, मतलब इस शहर में, तो इनका प्रयोग होगा। और किसी भी ऑप्शन में पहले में इन नहीं है सिवाय दूसरे के, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। कब से रह रही है, 10 सालों से। 10 साल कैसा समय है, अनिश्चित समय, पता नहीं कौन से 10 साल, इसीलिए किसका प्रयोग होगा, फॉर का। सी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 82, क्या लिखा है, मेस्टिकेट। मेस्टिकेट माने क्या होता है, मेस्टिकेट माने होता है चबाना। क्या होता है, चबाना, है ना। तो इसकी सेम मीनिंग क्या हो जाएगी, च्यू हो जाएगी, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, अपोजिट। अब कोई चीज खाते हो आप, चबा चबा कर खाते हो, कोई चीज खाते हो सीधी निकल जाते हो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गोबल। गोबल माने क्या होता है, निगलना। क्या होता है, निगलना। ठीक है, तो मेस्टिकेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, गोबल। आगे आइए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फिर से इसमें एंटोनिम बताना है, दिस फ्रिवलस रिमार्क प्रोवोक्ड नो कमेंट्स। फ्रिवलस का मतलब क्या होता है, तुच्छ, हल्की सी, है ना। इस तुच्छ बात पर किसी ने भी कोई टिप्पणी नहीं करी, तो हल्की सी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सीरियस, गंभीर। 83 का कौन सा सही हो जाएगा, पहला। आगे आइए, पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स, है ना। पेडागोजिकल जो ज्ञान होता है, शास्त्रीय जो भाषा वाला ज्ञान होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, नॉलेज ऑफ कंटेंट, हाँ ये भी शामिल होता है, नॉलेज ऑफ मेथड, ये भी शामिल होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, बोथ ए एंड बी, मतलब 1 एंड 2। क्लियर है, आगे आइए, व्हाट इज द स्किल अमंग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन ए फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन। कोई भी हमें एग्जामिनेशन लिखना है फॉर्मल, है ना, व्यापक रूप वाला, उसमें क्या क्या चीजें शामिल नहीं होती हैं, मतलब कौन सा जो है वो शामिल नहीं है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये शामिल होता है। एनालाइजिंग टेक्स्ट, ये भी शामिल होता है। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ये भी शामिल होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है, दूसरा, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, है ना, आनंद के लिए कोई चीज पढ़ना, यही शामिल नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला। आगे आइए, ड्रिल्स आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन विच मेथड। ड्रिल्स जो है वो किस के लिए, कौन से मेथड के लिए, कौन सी विधि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो पैटर्न प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसके लिए, पैटर्न प्रैक्टिस के लिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड क्या होता है, ऐसा शब्द जिसका कोई अपना अर्थ हो, है ना, महत्व हो, वही कहलाते हैं हमारे क्या, लेक्सिकल वर्ड। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए, प्रिंसिपल, इफ, सम, वेदर। अब इसमें जो, जैसे आप प्रिंसिपल की बात करोगे, जैसे प्रिंसिपल की बात करोगे, आपके दिमाग में छवि प्रिंसिपल की आ जाएगी कि हाँ कोई व्यक्ति है। लेकिन इफ, सम, वेदर, इनका जो अर्थ है उससे आप क्या अंदाजा लगाओगे, ये किसी भी वाक्य में आकर क्या करते हैं, वाक्य की सहायता करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिंसिपल, है ना। नाउन जो होंगे वो लेक्सिकल वर्ड कहलाएंगे, नाउन हो गए, कुछ एडजेक्टिव हो गए, कुछ वर्ब्स हो गए, वो सब क्या होती हैं, लेक्सिकल वर्ड। क्लियर है, आगे आइए, क्या लिखा है, इंग्लिश इज ए डैश लैंग्वेज इन इंडिया। अब भारत में जो इंग्लिश भाषा है वो कैसी भाषा है, दूसरी भाषा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, इंग्लिश इज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। क्लियर, आगे आइए, क्या लिखा है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। इस फ्रेज का अर्थ बताना है, टू बीट द एयर। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस और वेन। मतलब आप प्रयास करो लेकिन वो प्रयास कैसे हो जाए, बेकार हो जाए, व्यर्थ हो जाए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, आगे आइए,
90 क्वेश्चन क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, काट छाट करना, इसका क्या बताना है, सिनोनिम। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कट ऑफ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए अपने प्यारे से चैनल अंग्रेजी टीचर को, और डेली के डेली आपके प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।